फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है, तो अब होली तो ख़त्म हो गई है, तो अब कंटिन्यू अपनी क्लास करते हैं। तो मैंने आपको STGT साइंस में सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का जो टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें ना कुछ टॉपिक है वो रह गया है। तो आज की वीडियो में वो टॉपिक फिनिश। तो एक वीडियो आपकी ये हो जाएगी और फिर शाम तक एक वीडियो MCQ की हो जाएगी। फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो एस्टेट की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो कितने टाइप की होती है, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका वो है मैकेनिज्म। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो जो ब्लड वेसल्स होती है ना हमारी, क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पूरी ह्यूमन बॉडी में फ्लो करता है, तो उसी को ही हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है आर्टरीज, ठीक है, एक क्या होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज इनको हम बोलते हैं। तो तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जो आर्टरीज होती है वो क्या काम करती है हमारे शरीर में। देखो, जो आर्टरीज होती हैं सबसे पहले तो काम होता है इनका। ये ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उसको क्या करती है, हार्ट से बाहर लेती है। ठीक है, जो ब्लड होता है उसको हार्ट से बाहर लेकर आती है, और जो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उनके पास बेसिकली क्या करती है, उस ब्लड को ले जाती है। ठीक है, तो क्या काम हो गया, हार्ट से ब्लड को लेगी। ठीक है, हार्ट से ब्लड को कब लेती है, जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, और उसको फिर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होती हैं उनको ये पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अब जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है जनरली थिक वॉल होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो करता है ना वो बहुत मतलब हाई प्रेशर के अंडर में फ्लो करता है। तो अगर वॉल थिक होगी तभी तो मतलब वो जो ब्लड होगा वो फ्लो होगा, क्योंकि अगर वॉल थिन होगी और प्रेशर हाई लगेगा तो क्या होगा, वो फट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक इसलिए ही होती है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो अंडर हाई प्रेशर यहाँ पर फ्लो करता है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आर्टरीज के अंदर, जिस वजह से क्या होता है, आर्टरी के अंदर से जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही फास्ट मतलब मूव करता है। ठीक है, और जो आर्टरीज होती है, ठीक है, आर्टरीज होती है इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसा ब्लड फ्लो करता है, वो प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, एक्सेप्शन है सिर्फ एक आर्टरी, कौन सी होती है ये, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको छोड़कर हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरीज होती है उनसे प्योर ब्लड फ्लो करता है। पल्मोनरी आर्टरी होती है इससे इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, ओर्टा। ठीक है, अब जो आर्टरी होती है इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए जो आर्टरी होती है इसका कलर कैसा होता है, रेड। तो आपने देखा होगा अपनी बॉडी के अंदर रेड कलर की ट्यूब्स आपने देखी होगी आपकी स्किन के नीचे। ठीक है, तो वो आर्टरी होती है, क्योंकि इनके अंदर प्योर ब्लड होता है इसलिए उनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। उसके बाद सेकेंड हमारी होती है वेन। सेकेंड जो ब्लड वेसल्स होती है उसको हम बोलते हैं वेन। वेन का काम क्या होता है, देखो, वेन क्या करती है, बेसिकली जो इम्प्योर ब्लड होता है हमारे ऑर्गन्स में उसको ये लेती है और उसको कहाँ पर लेकर जाती है, हार्ट के पास लेकर जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये क्या करती है, वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट। डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको हार्ट तक पहुँचाने का काम करती है। जो वेन होती है इसका जो इनकी जो दीवारें होती है, जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती हैं, और दूसरी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर पर फ्लो करता है। ठीक है, किस प्रेशर पर फ्लो करता है, लो प्रेशर पर फ्लो करता है। और वेन के अंदर क्या होते हैं, वेन्स के अंदर वॉल है वो पाए जाते हैं। ठीक है, वेन के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अब वॉल प्रेजेंट होता है इसलिए जो ब्लड होता है ना वो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये बात मैंने लिख भी रखी है कि वेन में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब मैंने बोला कि जो वेन होती है उसमें किस टाइप का ब्लड होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है,
क्या सब ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो इम्प्योर ब्लड की फ्लो होने के कारण ही जो वेन का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू वॉयलेट। ठीक है, कैसा होता है, ब्लू वॉयलेट। तो आपने अपनी स्किन के नीचे देखा होगा कुछ हमें ब्लू वॉयलेट कलर की भी दिखाई देती है, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो वेन होती है। ठीक है, अब वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, सिर्फ एक होती है जो होती है पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर प्योर ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है हमारे शरीर में, तो ये होती है इंफीरियर वेना केवा। कौन सी होती है, इंफीरियर वेना केवा। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, जो हमारे शरीर के जो निचले वाले पार्ट होते हैं, जैसे लेग हो गया, ठीक है, जो थाई हो गई, उनसे बेसिकली ये क्या करती है, ब्लड को लेती है। और सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, जो हमारे ऊपर वाले पार्ट होते हैं, जैसे हमारा सिर हो गया, ठीक है, हमारी जो बाजुएं हैं, उनसे वो ब्लड कलेक्ट करती है और हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप की जो हमारी होती है वो होती है ब्लड कैपलरी। जो ब्लड कैपलरी होती है क्या करती है, जो भी आर्टरी होती है उसको वेन से कनेक्ट करने का काम करती है, कौन, ब्लड कैपलरी। और ये सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर कोई भी मसल्स नहीं होती, इसलिए इसके अंदर कोई भी मस्कुलर वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी ब्लड कैपलरी हुई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, हार्ट का जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, मैंने बोला कि हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और जब हार्ट बीट होती है तो उसके अंदर 2 नोड आते हैं, एक आता है एसए नोड जिसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, और एक आता है एवी नोड जिसको एट्रियो वेंट्रिकल नोड बोला जाता है। जो साइनो एट्रियल नोड होता है, इसका दूसरा नाम पेस मेकर भी होता है। इसका क्या काम होता है, ये हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारा जो हृदय धड़कता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, पेस मेकर। ठीक है, और एक होता है पेस सेटर। पेस सेटर हम बोलते हैं एवी नोड को, और ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको क्या करता है, सेट करने का काम करता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या, मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने बोला कि हमारे शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर की जो बॉटम वाले होते हैं, ये वाले, ये हमारे एट्रियम होते हैं, जिसमें एक होता है राइट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट एट्रियम। और जो बॉटम साइड होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। तो नीचे होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वाले पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो ये नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी ऑर्गन में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। तो मैंने अभी बोला कि इम्प्योर ब्लड को लेने का काम कौन करती है, वेन्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेन होती है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो कराती है अपने अंदर से। तो ये जो वेन होगी वो उस इम्प्योर ब्लड को वेना केवा को सेंड करेगी। वेना केवा से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में। ठीक है, और वहाँ से फिर ये जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी ओर्टा। और पल्मोनरी जो ओर्टा होती है ये किसको सेंड कर देती है, लंग्स को। ठीक है, फिर यहाँ तक तो ब्लड कैसा था, ये था इम्प्योर ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड हमारा प्योरीफाई होकर आएगा, ठीक है, अब वो किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी वेन होती है ये क्या काम कराती है, ये प्योर ब्लड को सेंड करती है। सिर्फ यही एक ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम के पास प्योर ब्लड को लेकर जाएगी। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स को देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सिस्टमेटिक जो ओर्टा होती है वहाँ पर जाएगा। और ओर्टा बेसिकली किसको सेंड करेगी, आर्टरी को। ठीक है, फिर वो जो आर्टरीज होगी, जितना भी प्योर ब्लड होगा, ठीक है, हार्ट से ले लिया और उसको कहाँ पर भेज देगी, जहाँ जहाँ बॉडी ऑर्गन की नीड होगी वहाँ वहाँ उस ब्लड को सेंड कर देगी। ठीक है, फिर वेन क्या करेगी, दोबारा से जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको लेगी। ठीक है, तो वेन इम्प्योर ब्लड लेती रहेगी और आर्टरी है वो प्योर ब्लड सेंड करती रहेगी। तो ये जो साइकिल है हमारा वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, हार्ट का मैकेनिज्म, कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है सर्कुलेट करता है, तो वो किन किन की हेल्प से करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, और अभी इसकी एक एमसीक्यू की पीडीएफ आ जाएगी, एमसीक्यू की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जितने भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कराती हूँ तो रिवीजन के तौर पर मैं लास्ट में वो जो पीडीएफ है वहाँ पे शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल लिंक पर। ठीक है, तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी
तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।